करे गुणगान कहे सर्वेश कुमार करो मन मेरो छंबा कृपा की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी बोलिए रंगा मैया की। और बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हमारे यहाँ पर आज भगवान की अनन्य कथाओं का रसास्वादन कराया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। वृंदावन बिहारी लाल अंत समय पर हे प्रभु जब काल चलावे चोट तब सर्वेश को राखियो पीतांबर की ओट। और दो शब्द माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। सबही दिना पन पारोरी भवानी मैया सबही दिना पन पारोरी भवानी मैया विषय में कभी लिख रहा है। सुंदर भवन लगी 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 गोर लगी 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 मीरा लगी 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 गोर सुंदर भवन मैया लगी 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 रही गोर सोने को सीध पे जोड़ कहीं जोड़
खरीदना। और माँ के बारे में कवि लिख रहा है, एक दिन संकट में पति ने मनाई गई, पूछ में लगाई आज लंका उठाई गई, मनाई राम से मिलाई गई। एक दिन संकट में पति ने मनाई गई, पूछ में लगाई आज लंका उठाई गई, मनाई तेने राम से मिलाई। तेने जग को कारज सारो भगवान सब हीना पन पारोरी और माँ के मंदिर के विषय में कभी माँ के बारे में शिवराम जी लिख रहे हैं, नलन मनाई तने में कन लगाई देर काले गाने लाई और रानी न तो तीर देर कहाँ जाए सोई तो भगवान आज तेरी देर। नलन मनाई तने में कन लगाई देर काले गाने लाई और रानी न तो तीर देर कहाँ जाए सोई तो भगवान आज तेरी। अरे अन्नपूर्णा कृपा कोई मैया रखिए लाज हमारा, और जिन प्रियन तेरियन काजी मठ में नची बधाई का। अरे सुंदर कदन बनो तुर जाको घंटा खनन खनन खन्ना, और कलश आकाशी है मंदिर के मठ पे लाल ध्वजा थोड़ा। अरे सुमेर शीतला में न पुरिय की नदिया ईशन की मैदान, और आगे क्षेत्र राम नौमी को जहाँ जीवन के हो घमसान। अरे देवी राधा काटा पाधा ज्यादा तेरा होना नहीं पाए, और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया सुंदर बंसी जाओ बजा। मैया आवेगी दुर्गा आवेगी जाने नहीं ओढ़ेगी, मैया आवेगी।
सतगुरुदेव भगवान की और भगवान की यही पवित्र और पावन कथा 4 स्थानों पर चल रही है। नील सारण्य क्षेत्र में बैठे हुए लोमासुर के पुत्र श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और यही कथा गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और यही कथा काकभूषण जी महाराज पक्षियों के राजा गरुड़ को श्रवण करा रहे हैं और यही कथा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजन, आपने अनेकों ने कथाएं श्रवण कर रहे हैं। आज श्रवण करते चतुर्थ दिवस है। आज मैं आपको सूर्यवंश की कथाओं से अवगत कराता हूं। सूर्यवंश में महाराज त्रिवंदन हुए और ये त्रिवंदन महाराज कौन थे? ये जो त्रिवंदन महाराज थे ये हरिश्चंद्र के बाबा थे। हे राजन, आज मैं आपको इस कथा से अवगत कराता हूं। ये त्रिवंदन महाराज कहां के रहने वाले थे? और यही महाराज ये जो त्रिवंदन महाराज थे, ये बात उस समय की है जब ये राजा थे अयोध्या के। यहाँ सिंहपुर नाम के एक राजा थे, जहां के सिंहपुर के राजा थे, उनका नाम था सिंहराज। और ये सिंहराज थे जिनके घर में एक कन्या थी जिसका नाम था राजन कमला। और ये कमला जब शादी के योग्य हुई, सिंहराज महाराज इनका नाम क्यों पड़ा? इनके नगर का नाम सिंहपुर था और इनका नाम था सिंहराज। ये क्यों पड़ा? इनका नाम इसलिए पड़ा, इनके नगर से 1 योजन दूरी पर एक सिंह शेर रहता था, नगर की रखवाली करता था राजा। उस शेर की वजह से इनका नाम था सिंहराज। महाराज जब इनके घर में एक कन्या शादी के योग्य हुई तो महाराज ने शर्त रख दी, हमारे घर में शादी योग्य कन्या है और मैं इस कन्या का विवाह उसी वीर के साथ में करूंगा जो सिंह से लड़ाई लड़े और सिंह को परास्त करे। उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आज महाराज ने देश विदेश पत्र को भेज दिया। जहां पर भी पत्र जाता है वही राजा पत्र को वापस कर देता है, क्योंकि सोचने लगे राजा शादी आज नहीं होगी तो 4 दिन बाद हो ही जाएगी, और अगर जान चली गई तो जहां भी जाता है पत्र को वापस कर दिया जाता है। आज वो मंत्री घूमता हुआ अयोध्या में आ गया जहां पर महाराज त्रिवंदन बैठे हुए थे।
से कहा, महाराज मैं सिंहपुर से आया हूं। महाराज सिंहराज ने ये पत्र भेजा है, शादी का पत्र है। शादी के लिए आपके पुत्र की, और इनके पुत्र का नाम था महाराज त्रिशंकु। आपके पुत्र की शादी के लिए ये पत्र भेजा है महाराज ने। उन्होंने पत्र को स्वीकार कर लिया, और जब पत्र को स्वीकार कर लिया मेरे भैया, उन्होंने जब पत्र को खोला तो उसमें शर्त थी, शादी उसी के साथ होगी जो शेर को परास्त करेगा, और जो शेर को परास्त नहीं कर पाएगा उसके साथ में विवाह हरगिज नहीं होगा। महाराज त्रिभंदन सोचने लगे, हमारे एक लड़का है, शादी कहीं न कहीं से इसकी हो ही जाएगी। एक शादी की खातिर हम बच्चे की जान खतरे में क्यों डाल दें? और महाराज ने पत्र को वापस कर दिया। जब पत्र को महाराज ने वापस कर दिया, मंत्री घूमता हुआ जा रहा था, उधर से त्रिशंकु महाराज घूमते हुए आ रहे थे। त्रिशंकु ने कहा, आप कौन है भैया? हमारे आप राज्य के नहीं दिखाई नजर पड़ते, आप कौन हैं? महाराज कहने लगे, मैं सिंहपुर से आया हूं महाराज। सिंहराज महाराज ने मुझे भेजा था शादी का पत्र लेकर। उनके घर में एक बेटी है जिसका नाम है कमला। कमला के विवाह के लिए मैं आया हूं। आपके पिताजी के पास गया था, उन्होंने मना कर दिया कि हम शादी ये नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने ये कह दिया, ये शर्त इसमें लिखी हुई है, शादी उसी के साथ होगी जो शेर से युद्ध लड़ेगा। महाराज त्रिशंकु ने पत्र को स्वीकार कर लिया, बोले शेर से युद्ध हम लड़ेंगे। जाओ महाराज से कह दो शादी की तैयारियां करें और शेर से लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरे भैया आज जब महाराज ने स्वीकार कर लिया, लेकर पिताजी के पास पूछे, बोले पिताजी? बोले हाँ, मैंने पत्र स्वीकार कर लिया। कौन सा पत्र? वही जो मंत्री सिंहपुर से लेके आया था, सिंहराज की बेटी कमला के विवाह का पत्र। महाराज समझाने लगे, बेटा अरे आप अकेले हैं, एक नहीं आपकी अनेक शादियां हो जाएंगी, फिर आप क्या संकट में पड़ रहे हो? शादी कहीं दूसरी जगह से कर लेंगे, कौन शेर से लड़ाई लड़ेगा? महाराज त्रिशंकु कहने लगे, पिताजी शेर से लड़ाई हम लड़ेंगे। आपने हद तक हाँ ठीक है। आज त्रिभंदन महाराज ने कहा, बेटा शेर से लड़ाई तो लड़ोगे, लेकिन एक काम करो, किसी को ये मत बताओ कि हम शादी करने जा रहे हैं। अगर शेर को मार दिया तो कहेंगे कि हम शादी करने गए थे, और अगर हार गए तो कह देंगे हम तो देखने गए थे, हम कोई शादी करने थोड़ा ही गए थे, किसी से कहो ही मत। त्रिशंकु महाराज कहने लगे, नहीं मेरी बारात जाएगी, और महाराज की बारात की तैयारियां वही। और जब महाराज की बारात निकल के घर से चली, घर से महाराज की बारात निकली और पहुंची, महाराज बोले, बेटा अभी भी मान जाओ, छोड़ो तुम क्यों झंझट में पड़ रहे हो? बोले नहीं, शादी पिताजी करूंगा तो मैं इसी कन्या के साथ करूंगा, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगा। अब पिताजी मजबूर हो गए, उन्होंने कहा अब तो जाना पड़ेगा, हमें भी बारात में। जब गांव के निकट पहुंचे, गांव के जब निकट पहुंचे तो देखा गांव से 1 योजन की दूरी पर एक शेर बैठा हुआ है।
महाराज त्रिभुवन कहने लगे बेटा यही वो शेर है जिससे तुम्हारा आज युद्ध होगा। त्रिशंकु महाराज घोड़ा से नीचे उतर गए, बोले चलो पिताजी अब मैं इससे युद्ध करूंगा। और शेर के पास जाकर त्रिशंकु महाराज कहने लगे अरे तेरो मेरो खेतन में होगा आज संग्राम, तेरो मेरो खेतन में होगा आज संग्राम। होली के पलक देखी त्रिशंकु के नाम, होली के पलक देखी त्रिशंकु के नाम। थोड़ी देर बाद तो यमक पठाओ धाम, राखिल पर के और में दिल तू अरमाना। खोटे कर्म किए तेने आज न बचनी जाना। महाराज त्रिशंकु कहने लगे शेर से आज बचेगा नहीं तू। देख ये अयोध्या का सूर्यवंशी त्रिभुवन महाराज का पुत्र त्रिशंकु है ये। थोड़ी देर बाद कोई चमक पठाओ धाम, तेरे शीशा पे काला ढाल सुरताना। महाराज बोले आज तू बच के नहीं जाएगा यहाँ से, थोड़ी देर दे, थोड़ी देर में अभी तुझे मैं किस तरह जमीन पर पटकता हूँ। थोड़ी देर बाद उठा मैया को मनाए गयो। त्रिभुवन महाराज के पुत्र त्रिशंकु ने मां का स्मरण किया, मां को मनाया। थोड़ी देर बाद मैया को मनाए गयो। त्रिभुवन लाल फिर ठग लगाए गयो। त्रिभुवन लाल फिर ठग लगाए गयो। महाराज त्रिभुवन ने बैठक लगाई और शेर का पैर पकड़ लिया। और जैसे ही पैर पकड़ा शेर का, पकड़ के पैर जाने बेरी को उठाए गयो। बोलिए त्रिशंकु महाराज की। आज बैठक लगा के पैर को पकड़ा, शेर को ऊपर उठा लिया महाराज ने। पकड़ के पैर के ऊपर उठाए गयो। चक्कर लगाए तो पटक गिराए गयो। चक्कर लगाए तो पटक गिराए गयो। टांग पे टांग धर बीच से फाड़ गयो। आज शेर पीर ने मारो है, देवन ने बाजे खाओ है। Thank you.
बैठक लगा के जमीन में पटका, शेर को बीच से टांग पर टांग धर के फाड़ दिया और शेर को फाड़ के गदा को घुमाते हुए महाराज त्रिशंकु चले आ रहे हैं। अब तो महाराज खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि शादी में जही बाधा थी शेर से लड़ाई लड़नी थी, वो बाधा निकल गई। अब तो इतनी खुशी, अब तो इतनी खुशी रहे। त्रिशंकु महाराज खुशी की तरफ भागते चले आ रहे हैं और गदा को घुमाते चले आ रहे हैं, बहुत खुशी रहे। आगे महाराज ने क्या देखा, एक बहुत वृद्ध गाय खड़ी हुई है और महाराज गदा को घुमाते हुए आ रहे थे। क्या हुआ कि अरे लला की और किस्मत फूट गई। परमात्मा तेरी लीला को कौन जाना है। वृद्ध गाय खड़ी हुई थी, गदा को महाराज ने घुमाया, गदा गाय में लगी और गाय की कमर टूट गई। आहा, जैसे ही गाय की कमर टूटी, जब चोट झिली कमाई गया भैया गई, जब मेरे भैया गाय पर चोट गदा की नहीं गिली, बहुत दुर्बल गाय थी। और बाबा कबीरदास भी कह रहे हैं, कहे कबीर काया खोटी, कबहू दुर्बल कबहू मोटी। आज महाराज घूमते हुए हंसी में आ रहे थे, गाय जमीन पर गिर गई, उसकी कमर टूट गई। मेरे भैया जब चोट गिरी जैसे ही महाराज त्रिशंकु आगे बढ़े, गाय कहने लगी, बेटा तूने अहंकार में आकर मेरी कमर को तोड़ दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। और क्या श्राप दिया, कहने बहुत बड़ी विपदा है, तूने मुझे ये दुख दिया है। कहने बहुत बड़ी विपदा है, मेरा वचन न हो जुदा है, भोजन के मत बने गधा है।
श्राप दे दिया, जा तूने अहंकार में आकर और मुझे इतना दुख दिया है कि मेरी कमर तोड़ दी। मैं तुझे श्राप देती हूं, जैसे ही तू भोजन का पहला ग्रास खाएगा गधा बन जाएगा। अब महाराज तो बड़ी हंसी खुशी के साथ में आ रहे थे। ये महाराज को और टेंशन पैदा हो गई। अब मैं जब भोजन खाऊंगा गधा बन जाऊंगा, भोजन खाऊंगा नहीं तो कब तक नहीं खाऊंगा, जैसे ही भोजन खाऊंगा गधा बन जाऊंगा। आज महाराज आए। महाराज त्रिशंकु ने त्रिभंजन महाराज से कहा, पिताजी। बोले हाँ, मैंने शेर को मार दिया। त्रिभंजन महाराज बोले, एक बात बता, जब तूने शेर को मार दिया तो फिर तेरा मुंह क्यों लटको है? चेहरा तेरा का उदास है। अब तूने शेर को मार दिया, अब जा, तेरी शादी मैं करके ले जाऊंगा। अब महाराज कैसे कहें कि हमें श्राप लग गया, हम भोजन खाते ही गधा बन जाएंगे। आज जब बारात पहुंची, महाराज सिंहराज ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और जब व्यवस्था की महाराज ने, बारात बैठी है, दावत में दावत परसी जा रही है, सब लोग भोजन ग्रहण करेंगे, सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन त्रिशंकु महाराज ना खा रहे हैं। क्या उन्हें पता है अगर मैंने भोजन किया तो मैं गधा बन जाऊंगा। शांत बैठे बे ना खा रहे, सब कह रहे खा लो, बोले नहीं। अब कमला के साथ की सहेलियां आई, बोली जीजा कोई कहे फूफा खा ले खाना। अब महाराज शांत बैठे, कैसे भोजन करूं। एक बड़ा नटखट रहे, वो बोली, बहुत नटखट रहे, वो बोली ऐसे नहीं खाना दीदी, अभी मैं कुछ कहूंगी तभी ये खाना खाएंगे, तब तक नहीं खाएंगे। और गाती हुई बोली, अरे इनके मुंह में दांत नहीं है, बोली मैं जानती हूँ ये क्यों नहीं खा रहे, इनके मुंह में एक भी दांत नहीं है। इनके मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है। तासों भोजन खात नहीं है। सखियां तरह तरह की मजाक कर रही हैं, लेकिन महाराज भोजन ना खा रहे, क्योंकि महाराज को पता है अगर मैंने भोजन किया तो मैं गधा बन जाऊंगा। कैसे महाराज भोजन करें? अगर किसी को तेजपाल भैया पता हो तो भोजन अच्छा लगेगा। आज महाराज ना खा रहे, शांत बैठे। वो बोली, बहन अभी ये भोजन नहीं खाएंगे। एक सहेली बोली, दीदी हमें क्या लगे कि जब तक ये कमला को ना देख ले तब तक भोजन नहीं खाए। चलो कमला से कहो, लली जब तुम ही खाना खवाओ, ये तो भोजन ना खाए रहे। और साथ की सहेलियां गई, उन्होंने कमला की माँ से कहा। कमला की माँ आई और कमला की माँ ने कहा, क्यों लला भोजन खाओ, अगर काऊ बात पर रूठे हो, लरे मोटी चाहिए, जंजीर चाहिए, कोई सामान चाहिए तो बताओ, भोजन काहे नहीं खा रहे, काय बात पर नाराज हो। लेकिन महाराज किसी से नहीं बोल रहे। आज कमला से कहा, मैया ने जाके, कमला बेटी तुम ही जाओ, हो सके तुम्हारे हाथ से भोजन खाए ले। आज कमला अपने पति को भोजन कराने के लिए तैयार हुई।
अरे तन के कपड़ा खोल कर आज कमला तैयार हो रही है भोजन कराने के लिए। अरे तन के कपड़ा खोल कर श्रृंगार की करी तैयारी है। तन के कपड़ा खोल कर श्रृंगार की करी तैयारी है। आज कमला अपने होने वाले पति को भोजन कराने के लिए तैयार होकर जा रही है। हार हमें गले डारो हीरा पे चौकी भारी है। दस उमरी और दस मुजरी और हाथ फूल को नारी है। ऊपर को श्रृंगार बनो तो कमर को बनी तारी है। रंग ओढ़ के कटोरी में इसने बर्तन में रंग घोल लिया। रंग घोल के बर्तन में जल सब तेरी रंग डाली है। गोरो धरो रंग बर्तन में और कैसी रंग के बेरी बोर। रंग के थोड़े 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 उसने रंग को लगाया। गोरा धरा रंग बर्तन में और कैसे रंग के बेरी बोर। नैने नैने घरे साथिया और बनाए पपैया मोर। अरे सज के भाई आंगन थाली और बन ओढ़ी झूला साड़ी। आज सज के तैयार हुई और आंगन में जाके खड़ी हो गई। आज कमला अपने होने वाले पति को भोजन कराने के लिए सज के तैयार होके चली अपने पति को भोजन करा रही है। और जब कमला चली, कमला
कमला ने जाके कहा आपने भोजन नहीं किया है, आप भोजन कर लो। आज महाराज त्रिशंकु सोचने लगे, वाह अभी हमारी शादी भी नहीं हुई और पहली बार हमारी पत्नी कह रही है अगर हमने बात नहीं मानी तो शादी होने से पहले ही बात बिगड़ जाएगी। अब चाहे हम गधा बने चाहे मेढ़ा बने, आज भोजन तो करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जैसे ही भोजन किया एक ग्रास खाते ही राजा गधा बन गया और जैसे ही महाराज गधा बने सारे नगर में तहलका मच गया। खाना खाते ही गधा बन गया। अब कमला की सहेली बोली कमला से, ए दीदी तेरे हाथ में ऐसा कौन सो जादू है तो जो तेने एक गिलास भोजन कराया और लड़के को गधा बना दिया। बढ़िया रहे हमने तेरे हाथ से भोजन नहीं करूं। आज कमला हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, रोने लगी, बहन मुझे कुछ नहीं पता ये हुआ क्या, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। आज कमला खड़ी है, त्रिवंदन महाराज आए। त्रिवंदन महाराज ने सुना कि जो लड़का शादी करने मेरी बेटी से आया है वो गधा बन गया। कमला से कही, बेटी दुखी मत हो ना तू, मैं तेरी शादी दूसरी जगह कर दूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। कमला बोली, पिताजी नहीं, आज मैं मेरी वजह से ये गधा बने हैं, अगर मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ में करूंगी। इनकी इसमें कमी क्या थी? हो सकता है पिताजी मेरे कर्म में खोट हो, अगर मैं अपना विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ में करूंगी। महाराज कहने लगे, त्रिवंदन अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो जा अपनी इच्छा के अनुसार कर ले, लेकिन मैं तुझे रहने नहीं दूंगा अपने राज्य में। मैं तुझे बिल्कुल अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, जा तू शादी कर ले अगर मेरी नहीं मान रही है तो। आज कमला ने शादी, किसी भी बात पर कमला नहीं मानी तो महाराज ने घर से बाहर निकाल दिया कमला को और महाराज त्रिवंदन भी छोड़ के बारात लेकर वापस चले आए। कहा राजा की बेटी हुआ करती थी, आज गधा को साथ में लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। कि अरे दर दर की मांग भीख, राजा की राज दुलारी। बजाते हुए सभी लोग बोले, कहां पर राजा की पुत्री थी आज दर दर की भीख मांग रही है भैया। अरे दर दर की मांग रही भीख, राजा की राज दुलारी। कोई भिक्षा आएगा, कोई काली बहुत सुना दे, कोई भिक्षा। कोई तो अच्छी माँ होती है वो तो भीख दे देती है, ले बेटा, और कोई होते बड़ा गाली देती है। कमला सबकी सुन रही है। कोई भिक्षा कोई काली खूब सुना दे, कोई
समझदार अगर माताएं होती हैं तो वो सीख देती हैं बेटी ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा है। अगर ऐसा है तो तू इसे कभी छोड़ना मत, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माँ के लिए पति ही सर्वोपरि सर्वोत्पन्न बताया है। हर माँ को दुख और सुख में अपने पति की सेवा करनी चाहिए, कभी अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है इस बात को। आज मैया को कुछ तो सीख भी सिखाती हैं, तू बेटा इसे कभी धोखा मत देना। अरे तरह तरह की मांग रही थी, कोई तो कह रही है तो ले चले बहना घर को और प्यालों की देवर को। कोई तो कह रही है तू इतनी सुंदर है, इस गधा के साथ में कैसे अपना जीवन काट लेगी। अरे तू मेरे घर चल और ये जो मेरा देवर है इसके साथ तेरा विवाह कर लूंगी। कितना सुंदर है, अपना जीवन तेरा भी कट जाएगा। तो ले चले बहना घर को और प्यालों की देवर को। तेरा काम बनेगा भी करा जाती राजकुमारी, करा जाती राजकुमारी। आज दर-दर की ठोकरें खा रही है, और जब दर-दर की ठोकरें खा रही है, आज घूमती हुई काशी में पहुंची, जहां काशराज महाराज के राज्य में मजदूर काम करते हैं। आज वहीं पर पूरी पलटन में काम कर रही है। जो भी देखता है वो कहता है ये लड़की कितनी पागल है, अपने सर पर वजन लेकर जाती है, लेकिन कमला एक हाथ अपना उस गधा पर रखती है, गधा पे से हाथ न रखा। अब मजदूर कहे लड़की पागल है तू, अरे ये वजन सर पर रखती है, इसे गधा पर रख लिया कर। बोले नहीं, तुम्हें क्या बताइए गधा कौन है, मैं इस गधा पे नहीं रखूंगी। कुछ समय बीतने के बाद यही बात मालूम पड़ी महाराज काशराज को, और जब काशराज महाराज को मालूम पड़ा कि हमारी पलटन में एक लड़की काम कर रही है और उसके हाथ में उसके साथ में एक गधा है, वो उस गधा पे वजन नहीं रखती, वजन सर पर रखती है, लेकिन गधा को खाए तो संग, कहीं जाए तो संग, हर समय गधा को साथ रखती है अपने। आज काशराज महाराज गए, काशराज महाराज ने कहा रुक जा बेटी, तू कौन है, इस गधा का तेरा क्या नाता है। कमला बोली महाराज आप अगर पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगी जरूर। मैं सिंहपुर के रहने वाले सिंहराज महाराज की कन्या हूं कमला। महाराज ने यह शर्त रखी थी मेरी बेटी के साथ में वही विवाह करेगा जो शेर से युद्ध लड़ेगा। इन्होंने शेर को परास्त करके मेरे साथ में विवाह किया, लेकिन ये शेर को मार के जा रहे थे, बीच में रास्ते में एक गाय खड़ी थी दुर्बल,
पे गदा घुमाते हुए जा रहे, गदा लगी और गाय की कमर की हड्डी टूट गई। गाय ने इन्हें श्राप दे दिया, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं। आज काश राज महाराज ने कहा, बेटी